Bismillahirrahmanirrahim. It's Zan Tariq, your teacher, and in this video, we are going to discuss the basic and fundamental principle for the number of permutations for any trial, that is the product principle. जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 7 का आप लोग ज़्यादातर काम आपको सर इरशाद करवा चुके, आपने प्रोबेबिलिटी भी कर ली है, आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी देख लिया, उनका फ़र्क भी देख लिया है, आपको पता है ट्रायल क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें आपको पता है। अब जो बेसिक बात हमारे पास रह गई है वो है प्रोडक्ट प्रिंसिपल या फंडामेंटल प्रिंसिपल। यानी जब हम कोई ट्रायल परफॉर्म करते हैं तो उसको करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, उसके सारे आउटकम्स क्या हैं, कितने हैं, तादाद क्या है, वो चीज़ हम निकाल सकते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट प्रिंसिपल से। प्रोडक्ट प्रिंसिपल कब लगता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का फ़र्क आपको पता है कब लगता है। सर इरशाद का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसमें ये चीज़ मौजूद है। हमें देखना है कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल कब लगता है, जब हम सेलेक्शंस कर रहे हो, ऐसी मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी की चीज़ें हो, उनकी सिलेक्शन कर रहे हो। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर मेरे पास मौजूद है, लेट अस सपोज कुछ पेन्स हमारे पास मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेन P1, P2, P3, और कुछ इरेज़र्स मौजूद है मेरे पास, मिसाल के तौर पे 5 मौजूद हैं इरेज़र्स, E1, E2, E3, E4 और E5। अब मैं ट्रायल जो परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो क्या है कि मुझे सेलेक्ट करना है एक पेन और एक इरेज़र। तो अब मुझे टोटल परम्यूटेशंस की बात करनी है कि मैं कितने तरीक़ों से इन 3 पेन और 5 इरेज़र में से एक पेन और एक इरेज़र सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब आपको पता है कि मतलब इसके पूरी एक ट्री डायग्राम बना लेते हैं, इसके सारे यानी कि सैम्पल स्पेस बना लेते हैं इसका, जिसमें आपको सारे इवेंट्स नज़र आएँ। तो आइए इसके टोटल परम्यूटेशंस की बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट प्रिंसिपल का, प्रोडक्ट का मतलब आपको पता है, प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लाई करवाना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को या वैल्यूज़ को। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन वो प्रोडक्ट प्रिंसिपल कैसे लगता है उसका प्रूफ देख लेते हैं। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ P1, तो हो सकता है मेरे पास इरेज़र कोई भी आ जाए, E1, E2, E3, E4, E5, यानी मेरा जो सेलेक्शन है, जो परम्यूटेशन है, वो क्या हो सकते हैं, P1 E1, P1 E2, P1 E3, P1 E4, P1 E5। सो आप लोग देख सकते हैं कि मेरे जो सिलेक्शन है, फिर मिसाल के तौर पे जो पेन मैंने रैंडमली उठाया वो P1 था, और उसके बाद अब जो मैं इरेज़र उठाऊंगा P1 के साथ, वो E1 भी हो सकता है, वो E2 भी हो सकता है, वो E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है और E5 भी हो सकता है। पाँचों में से कोई भी इरेज़र P1 के साथ आ सकता है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपके पास P2 के साथ भी यही 5 केस होंगे। तो आए P2 की बात भी कर लेते हैं अब। सो हो सकता है कि पेन जो मेरे पास आए वो P2 हो, और इस P2 के साथ जो इरेज़र मेरे पास आ सकता है वो इरेज़र E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, E3 भी हो सकता है, E4 भी हो सकता है, E5 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 के भी 5 केसेस और P2 के भी 5 केसेस, और इसी तरीके से यही 5 केसेस, इसी तरह के 5 केसेस P3 के भी बनेंगे। कि हो सकता है कि मेरे पास पेन आ जाए P3 और उसके बाद इरेज़र इन पाँचों में से कोई भी हो सकता है P3 के साथ। सो P3 के भी हमारे पास मिसाल के तौर पे 5 केसेस। तो इन 5 केसेस का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन सबको ज़ाहिर टोटल केसेस को देखूँगा तो इन सबको प्लस करवाऊँगा तो आंसर मेरे पास आएगा 15। तो एक तरीका तो आपने ये देखा कि जब मैं पूरे एक सैम्पल स्पेस की ट्री डायग्राम बनाऊँ जिसमें मुझे हर कॉम्बिनेशन, हर परम्यूटेशन अलग अलग नज़र, हर सेलेक्शन अलग अलग नज़र आए, और फिर मैं उसे काउंट करूँ यानी कि सबको प्लस करवाऊँ। दूसरा तरीका ये है कि 3 पेन थे और 5 इरेज़र थे, और ये पाँचों इरेज़र 3 दफ़ा आ रहे हैं तीनों पेन के साथ। तो इसका मतलब ये 5 3 दफ़ा आ रहा है, तो ये बन गया 3 टाइम्स 5, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स जो हैं मेरे पास, या दो जो सेलेक्शंस, जो दो कैटेगरीज़ हैं, उनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ परम्यूटेशंस आ जाएंगे, 3 5 15। तो प्रोडक्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि टोटल परम्यूटेशन इज़ इक्वल टू
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए, जिसे एन ए भी लिखा जा सकता है, ओ ए भी लिखा जा सकता है, आपकी मर्ज़ी। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी, और जितने भी सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स की तादाद को मल्टीप्लाई करवाते जाइए। हमारे पास यहाँ पे दो सेट्स हैं, तो आइए मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बनेगा ओ ए जिसका मतलब है 3 और ओ बी जिसका मतलब है 5, तो 3 5 ज़ा 15 जैसे कि आपने देखा। और अगर मैं इस तरह से रैंडम काउंट करूँ ट्री डायग्राम की मदद से तो भी आंसर 15 ही आ रहा है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट प्रिंसिपल। परम्यूटेशन टोटल परम्यूटेशन निकालने का हमने प्रोडक्ट प्रिंसिपल से तरीका देखा। अब इसी एग्जांपल में थोड़ा सा इजाफा करता हूँ, यानी यही सिलेक्शन एक पेन और एक इरेज़र आउट ऑफ 3 पेन्स एंड 5 इरेज़र्स के साथ हमारे पास लेट्स से 2 मार्कर्स हैं। मार्कर्स हमारे पास हैं फॉर एग्ज़ाम्पल M1 एंड M2। और अब मैंने ये करना है, मेरे पास अब 3 कैटेगरीज हो गई, यानी सेट सी भी मेरे पास आ गया है। तो अब क्या होगा कि मुझे एक पेन, एक इरेज़र और एक मार्कर सेलेक्ट करना है। ये मेरा ट्रायल है, एक्सपेरिमेंट है। तो अब ये ट्रायल या ये एक्सपेरिमेंट करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे आइए डिस्कस करते हैं। पेन्स और इरेज़र्स के तो बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगे केसेस, परम्यूटेशंस। बस होगा ये कि अब जो P1 इवन सेलेक्ट हुआ था उसके साथ जब आपके पास आ जाएगा 2 मार्कर्स का सिलेक्शन, तो मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके पास इवन के साथ हो सकता है कि इवन के साथ आपके पास आ जाए मार्कर M1, हो सकता है इवन के साथ आ जाए आपके पास मार्कर M2, और यही सेलेक्शंस E2 E3 E4 E5 सबके लिए होंगी। तो आइए सेलेक्शंस देख लेते हैं। तो पहला अब परम्यूटेशन बन रहा है P1 इवन M1 P1 इवन M2, यानी P1 इवन के अब 2 परम्यूटेशन बन रहे हैं। इसी तरह P1 E2 के भी 2 बनेंगे, P1 E3 के भी, P1 E4 के भी, P1 E5 के भी। तो जो पहले 15 बन रहे थे अब उन हर 15 केसेस, हर 15 परम्यूटेशन के 2 और बन रहे हैं, तो टोटल 30 हो गए। तो या तो 30 कर लें या फिर 3 इंटू 5 इंटू 2 कर लें, सेम आंसर। वैसे मैं पहले इसकी पूरी ट्री डायग्राम में बना देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि P1 इवन के भी 2 केसेस, P1 E2 के भी 2 केसेस, P1 E3 P1 E4 और P1 E5 के भी। तो जो पहले बन रहे थे 5 अब बन रहे हैं 10 केसेस। और यही काम अब P2 E1 P2 E2 P2 E3 P2 E4 P2 E5 और P3 के 5 केसेस के लिए भी होगा, उसको भी देख लीजिए। सो ये आपके सामने कंप्लीट ट्री डायग्राम आ गई, सारे सैम्पल स्पेस, पूरा सैम्पल स्पेस, यानी कि सारे इवेंट्स आपके सामने, सारे आउटकम्स आपके सामने। और अब जो टोटल परम्यूटेशंस बनेगा हमारे पास वो 3 इंटू 5 नहीं बनेगा, बल्कि वो बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे सेट सी भी है जो कि मार्कर्स का सेट है, और मार्कर्स हमारे पास M1 M2 कोई भी 2 हो सकते हैं। सो अब ये 15 के बजाय 3 5 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 बन जाएगा। तो ये होता है तरीका हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का। आइए आप क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। आपके हैंड आउट में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पढ़िए। देयर आर 3 रेड 5 ब्लू एंड 4 ब्लैक बॉल्स, देन टोटल पॉसिबल वेज इफ़ वी सेलेक्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर इज़ डैश। यानी बताइए कि हर कलर की एक बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास। तो चलें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्रिंसिपल, टोटल परम्यूटेशन इज इक्वल टू ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ बी मल्टीप्लाई बाय ओ सी। अब ओ ए का मतलब है रेड बॉल्स का सेट, तो रेड बॉल्स 3 हैं, R1 R2 R3 कह लीजिए इसको। ब्लू बॉल्स जो है आपके पास वो 5 हैं, और ब्लैक बॉल्स जो है वो आपके पास 4 हैं, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 4। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 60। सो इसका मतलब इस ट्रायल को परफॉर्म करने के आपके पास 60 मेथड्स हैं, 60 वेज यू कैन सेलेक्ट 1 बॉल ऑफ ईच कलर। अब अगला सवाल देखते हैं इसका, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारे पास लिखा हुआ है कि एक रेस्टोरेंट है जिसके मेन्यू में 3 डिफरेंट सूप्स हैं, 3 डिफरेंट मीट डिशेस हैं, 4 डिफरेंट राइस डिशेस हैं और 2 डिज़र्ट्स हैं।
तो बताइए इन हाउ मैनी वेज कैन वी ऑर्डर मील, यानी हम मील कितने तरीक़ों से ऑर्डर कर सकते हैं। सो प्रोडक्ट प्रिंसिपल के मुताबिक यहाँ पे 4 कैटेगरीज़ हैं, सूप, मीट, राइस एंड डेजर्ट्स। इन सब के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ़ डिशेस को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो आइए जल्दी से काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, सेट सी, सेट डी, क्योंकि 4 कैटेगरीज़ हैं। ए का मतलब है सूप जो कि 3 है, मीट डिशेस जो कि 3 हैं, राइस डिशेस जो कि 4 हैं और डिज़र्ट्स जो कि 2 हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो आंसर हमारे पास आएगा 48। सो ये काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है कि 5 बसेस हैं कराची से लाहौर के दरमियान जो चल रही हैं। बताइए कितने तरीक़ों से कोई एक शख्स कराची से लाहौर जा सकता है और फिर वापस आ सकता है। इसका मतलब यहाँ पर भी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक जाने के लिए जो ऑप्शंस हैं और एक वापस आने के लिए। अच्छा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंसिपल लगाते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल के मुताबिक हमारे हिसाब से सूरत हाल कुछ ऐसी होनी चाहिए कि टोटल परम्यूटेशन या टोटल पॉसिबिलिटीज़ आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड सेट, जो कि जाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं 5 बसेस और वापसी के लिए भी कितने ऑप्शंस हैं 5 बसेस, क्योंकि वापस भी वो किसी भी बस में आ सकता है और जब जाना है तो वो भी किसी भी बस में जा सकता है। तो 5 5 25 इज़ योर आंसर। अब इसी क्वेश्चन में एक वैरायटी देख लेते हैं। थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं इसी क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन 4 है हमारे हैंड आउट का। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि 5 बसेस हैं कराची से लाहौर के दरमियान। एक शख्स ने कराची से लाहौर जाना है, लेकिन इस तरह से जाना है कि वो कराची से लाहौर जाए जिस बस में, वापस उसमें ना आए, यानी वापस वो मुख्तलिफ बस में आए, रिटर्न ऑन अ डिफरेंट बस। यानी अगेन टोटल परम्यूटेशंस जो हम लगाने जा रहे हैं वो ओ ए और ओ बी होगा, क्योंकि 2 सेट्स हैं यहाँ पे भी, एक जाने के ऑप्शन एक आने के ऑप्शन। अब यहाँ पर हमारे पास जाने के लिए 5 ऑप्शंस हैं। कोई भी बस हो सकती है, B1 B2 B3 B4 B5। अगर ट्री डायग्राम बनानी है तो इसी तरह आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। तो जाने के लिए तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, लेकिन वापसी के लिए आपके पास 5 ऑप्शंस नहीं है। हाँ है टोटल 5 बसेस, लेकिन अब कंडीशन लगा दी गई है कि जिस बस में गए उसमें वापस नहीं आना। यानी वापसी के लिए आपके पास ऑटोमेटिकली वो बस ड्रॉप हो गई है जिसमें आप गए थे। तो वापसी के लिए आपके पास 5 बसेस नहीं बल्कि 4 बसेस अवेलेबल है। तो 5 4 बन जाएगा 20, और यही हमारे पास इस सिलेक्शन या इस ट्रायल को परफॉर्म करने, इस ट्रायल करने के पॉसिबल केसेस हैं। तो 20 तरीक़ों से ट्रैवल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर डिजिट फॉर्मेशन के हैं, वर्ड फॉर्मेशन के हैं, लीनियर परम्यूटेशन है, उसके बाद हमारे पास सर्कुलर परम्यूटेशन हैं, जो कि हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो सरशाद का लेक्चर है, नहीं पढ़ा तो वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं बेटा, सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। जो बेसिक प्रोडक्ट प्रिंसिपल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल था, वो रहता था। सो वो मैंने डिस्कस कर दिया इस वीडियो में। आई होप आपको समझ आएगा, और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, 10 ईयर अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। इसके MCQs के हवाले से जितना भी मटेरियल आप लोग देख सकते हैं देखिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। आप लोगों के पास टाइम है, सही तरीके से कीजिएगा, ध्यान से कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियोस में सारी बातें हो चुकी हैं तकरीबन, और इससे पहले हम रेगुलर क्लासेस भी कर चुके हैं। मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए ताकि जिनके पास हैंड आउट नहीं है वो ये क्वेश्चंस देख लें। अगर वीडियो देखते वक्त आपके पास हैंड आउट नहीं पड़ा हुआ तो क्वेश्चंस मैं लिख चुका हूँ, और मज़ीद क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। प्रोडक्ट प्रिंसिपल के यही क्वेश्चंस होते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का तरीका आपको पता है, नहीं तो वो लेक्चर सर इरशाद का आप लोग देख सकते हैं जिसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 भी ख़त्म हुआ, सारी डेरिवेशंस भी डिस्कस कर दी गई हैं। हालांकि डेरिवेशंस ऑलरेडी क्लासेस में आपकी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक जगह सारी डेरिवेशंस कर दी हैं डिफरेंट वीडियोज़ में, आप लोग देख सकते हैं वो। तो पूरा का पूरा कोर्स आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सही से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, और ध्यान से कीजिएगा सारा काम। एंड हमें नहीं पता कि
क्या सिचुएशन आती है। आप लोगों के लिए सिचुएशन काफ़ी टफ़ है, लेकिन आप इसके साथ साथ आपके पास कुछ टाइम भी है, जो आपको टाइम मिला है अल्लाह ताला की तरफ से, उसे सही से यूटिलाइज़ कीजिएगा, उसे ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे भी काम आनी है। ये फर्स्ट ईयर का मैथ्स आप लोगों ने एप्टीट्यूड टेस्ट में भी इस्तेमाल करना है, तो उसको पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैथ्स ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आउट ऑफ टच अगर आप हो गए तो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर लिसनिंग।